दत्ता स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना सफर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 1 अध्याय 1 से सफर शुरू करते हैं। तो चलिए, और ये सफर, उम्मीद है कि ये सफर बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि हम लोग कल इंट्रोडक्शन क्लास में जिक्र किए थे कि इतिहास को यदि हम लोग दो पार्ट में यदि डिवाइड कर दे, दो पार्ट में यदि बांट दे, संधि विच्छेद कर दे, तो इसका अर्थ निकल आता है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है इति। इति मतलब इतिहास को यदि बीच बीच में यदि बांट दे, संधि विच्छेद करे, इति। इति मतलब कल भी जिक्र किया था कि इति मतलब कौन सा होता है? पहले। इति मतलब क्या होता है? पहले। और हास, हास मतलब कहानी। हास मतलब क्या होता है? कहानी या घटना। मतलब कि इतिहास उसे कहते हैं जो पहले के घटना के बारे में पढ़ना इतिहास कहलाता है। इतिहास, जैसे कि चैप्टर 1 में हम लोग को टॉपिक का अध्याय का नाम है कब, कैसे, कहां। ये टॉपिक का नाम है। अध्याय 1 का टॉपिक क्या है? कब, कैसे, कहां। मतलब इसमें हम लोग को जानना है कि पहले का घटना कब हुआ था, कैसे हुआ था और कहां हुआ था, यही ना जानना है। ठीक है, तो अब देखिए, इतिहास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है। अतीत मतलब पूर्व का, मतलब पूर्व, पहले के बारे में। अतीत का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्व। अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? थोड़ा सा आप लोग अपने से बोले कैसे पता चलता है, अपने से दिमाग लगाए। कि देखिए, मान लेते हैं, हम बात करते हैं 2021 का, इसी साल की बात करते हैं, ठीक है। अब 2021 का बात करते हैं। अब 100 साल बाद 100 साल बाद कितना हो जाएगा? मतलब 21 हो ना। 100 साल बाद 21 हो जाएगा। मतलब कि 100 साल बाद यदि कोई, जैसे 100 साल बाद तो हम लोग जिंदा तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी जिंदा रहेगा उन लोग को हम लोग के बारे में यदि पता लगाना होगा, तो कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग किस तरह से रहते थे, कैसे रहते थे, खान पान क्या था, और हम लोग को व्यापार मतलब कि हम लोग जो व्यापार करते थे, जैसे कि सबका अलग अलग व्यापार होता है। कोई कपड़ा बेचता है, तो कोई दुकान चलाता है। जैसे दुकान हो गया आपका किराना का दुकान, बहुत सारा व्यापार हो गया, सबका अलग अलग व्यापार होता है। तो हम लोग आज के दौर में जो व्यापार कर रहे हैं, तो आने वाले 100 साल में यदि कोई खोजना चाहेगा, मतलब जानना चाहेगा कि हम लोग 2021 के लोग किस तरह से जीवन व्यापन करते थे, मतलब वहां 2021 के लोग किस तरह से रहते थे, कैसे रहते थे, और उन लोग का जीवन यापन कैसे होता था, यदि पता लगाना होगा तो कैसे पता लगा पाएगा वो लोग? तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएंगे। जैसे कि यदि हम कल के बारे में यदि आप लोगों से पूछे कि कल क्या क्या घटना हुआ था, कहां पर घटना हुआ था, तो इस सब के बारे में जानना चाहे तो आप लोग कैसे बताओगे? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर देख के बताओगे ना कि कल क्या क्या हुआ था। वो हमको जानकारी अभी कहां से मिलता है? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में तो आज का घटना के बारे में नहीं लिखा हुआ रहता है, मतलब कल के बारे में लिखा हुआ रहता है, होता है ना। न्यूज़पेपर में कल की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ रहता है कि कल यहाँ पर फलना नाम के जगह में वो घटना हुआ था। तो ये सब के बारे में हम जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलता है। तो वैसे ही हमें, मतलब घटना, न्यूज़पेपर में क्या हो गया कि पहले, अतीत मतलब एक दिन पहले की घटना के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है? न्यूज़पेपर से मिलता है। तो यही एक क्वेश्चन है कि अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है। यदि आज से 100 साल बाद यदि वहां आदमी सब यदि पता लगाएगा कि हम लोग का जीवन में अपन किस तरह से हो रहा था, तो उन लोग कैसे पता लगाएगा? एक तो है
जैसे कि हम लोग का कुछ यूज करते हैं, जैसे कि ये टूल्स को, इसको यूज करते हैं किस लिए, व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए। तो मान लेते हैं 100 साल बाद इसको यूज ना करें और ऐसा डेवलप हो जाए, टेक्नोलॉजी इस तरह से विकसित हो जाए कि आदमी ऐसे मतलब बोर्ड नहीं भी रहेगा फिर भी ऐसा आराम, मतलब कि बोर्ड एक मान लेते हैं, एक ऐसा डिजिटल बोर्ड, एक ऐसा इमेजिनरी बोर्ड रहेगा जिससे ऊपर से ऐसे लिखने से आराम सब कुछ हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी बोर्ड के रूप में डेवलप हो जाएगा। यदि साइंस इतना तरक्की कर लिया हो तो कर लेगा तो फिर ऐसे आराम से कर सकता है कि हाथ में ही हम आराम से इमेजिनरी एक मोबाइल के जैसा आ जाए और यहाँ से ही हम लोग कॉल कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर बहुत, मतलब साइंस इतना डेवलप भी कर सकता है। तो यदि मार्कर से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हैं, तो मार्कर मान लेते हैं कि 100 साल बाद यदि पता करना हो कि आदमी सबको मतलब पढ़ाया किस तरह से जाता था, मतलब कैसे कर लिख के पढ़ाया जाता था, मार्कर मान लेते हैं यहाँ पर मिट्टी में, मार्कर जब खत्म हो जाएगा तो हम इसको फेंक देंगे तो मार्कर मिट्टी में जब दब जाएगा तो मिट्टी में दब जाएगा तो 100 साल बाद उत्खनन, मतलब कहीं पर तो खुदाई होता है ना, डोजर से खुदाई होता है, तो खुदाई होते हुए ये मार्कर का मतलब जो खराब मतलब खत्म हो जाएगा तो हम इसको फेंक देंगे। तो मार्कर का जब पता चलेगा 100 साल बाद, अच्छा ये नाम का ये चीज का मतलब ये कौन सा चीज है, ये क्या है, ऐसा मतलब सब आदमी 100 साल बाद सोचेंगे ये किस लिए यूज किया जाता था। तो ये किस लिए, तो वो लोग का मतलब रिसर्च करते जाएगा कि ये क्या था, ये लोग मतलब 100 साल पहले ये चीज का किस लिए यूज किया जाता था। तो वैसे पता करते करते अच्छा तो इसका मतलब ये लिखने का काम आता था, मतलब किसी तरह पता करते करते पता चल जाए, इसका मतलब ये लोग जान लिया कि 100 साल पहले यदि किसी को पढ़ाया जाता था तो व्हाइट बोर्ड में इस तरह का मार्कर का यूज किया जाता था। ठीक है, तो वैसे अतीत के बारे में पता लगाया, इतिहास में क्या किया, तो अतीत के बारे में पता लगाया गया कि अतीत के लोग, अतीत में मतलब पहले के लोग किस तरह से जीवन व्यापन करते थे, कैसे रहन सहन था। और जैसे कि इस मार्कर के यदि हम एग्जाम्पल के मतलब उदाहरण दिए, इस मार्कर के यूज किस तरीके से करता था, किस लिए करता था, इस सब की जानकारी हमें किससे पता चलता है, इतिहास में पता चलता है ना। ठीक है, कैसे अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ये चीज क्लियर है ना, कैसे पता चलता है। तो एक तो हो गया अतीत के बारे में एक न्यूज़पेपर हो गया कि न्यूज़पेपर के थ्रू से भी, जैसे आजकल का मतलब जैसे न्यूज़पेपर आता है ना सुबह, उस न्यूज़पेपर के थ्रू से भी अतीत के बारे में जान सकते हैं, जानते हैं कि नहीं, कल का घटना क्या हुआ था वो आज हम लोग पता कर लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ था, अतीत के बारे में हम लोग जान लिए न्यूज़पेपर के थ्रू। और किस तरह से जान सकते हैं, यदि हम आप लोगों से बोले कि 100 साल पहले, 2021 अभी चल रहा है, 100 साल पहले यदि क्या हुआ था, क्या क्या घटना हुआ था, इसके बारे में हमको जानकारी अभी कहां से मिलेगा, आप लोग खुद बताइए, उसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलेगा। जैसे कि यदि हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछें कि हमको गांधी जी के बारे में जानना है, ठीक है, तो गांधी जी तो अभी है नहीं, तो कि हम गांधी जी के पास चले गए और पूछने लगे कि हमको आपके बारे में बताइए, क्योंकि गांधी जी तो अभी नहीं रहे हैं, गांधी जी तो मर चुके हैं। लेकिन हमको गांधी जी के बारे में पता कैसे चलेगा, तो 2-3 तरीके से पता चलेगा। पहला, हम कहा, हम म्यूजियम चले जाएंगे और म्यूजियम जाके हम वहां से गांधी जी के बारे में, वहां का जो गांधी जी का जो चरखा है वो चरखा चलाते थे, चरखा था ना, वो चरखा चलाते थे, वहां से भी हमको पता चल सकता है कि गांधी जी चरखा भी चलाते थे। और किससे, और गांधी जी के बारे में और म्यूजियम से पता कर सकते हैं। और गांधी जी का जो कुछ जैसे कि गांधी जी के एज में, मतलब जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे उस दौरान में उस दौरान का कोई आदमी तो अभी तक आई थिंक बचा हुआ होगा, जो मतलब जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, पूरा एजेड है, उससे भी हमको गांधी जी के बारे में पता चल सकता है कि आखिर गांधी जी किस प्रकार का आंदोलन करते थे, कौन कौन सा आंदोलन किए हैं अभी तक, ठीक है, कौन कौन सा आंदोलन किए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिल सकता है। और किससे मिल सकता है, तो गांधी जी का ऐसी जानकारी हमको म्यूजियम से भी मिल सकता है, और उस काल के दौरान जो आदमी सब जिंदा हैं अभी फिलहाल, उससे भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें
2500 साल पहले, तब आप कैसे बताएंगे? क्योंकि 2500 साल पहले की यदि बात करें तो ऐसा नहीं है कि 2500 साल का कोई आदमी अभी भी जीवित हो, ऐसा नहीं ना होगा। तो इससे अब मतलब यदि हम 2500 साल पहले क्या क्या घटना हुआ था वहां के, वहां मतलब 2500 साल पहले के जो आदमी रहते थे पृथ्वी में, तो ठीक है, वो लोग किस तरह से रहते थे, भरण पोषण क्या था, व्यापार किस तरह से करते थे, इस सब का जानकारी हमें कैसे पता चलेगा 2500 साल पहले का? इस सब का जानकारी हमें एक जब मतलब इस सब का जानकारी हम खुदाई से पता चलता है। जैसे कि कोई चीज का उत्खनन होता है ना, जैसे कहीं कहीं पर खुदाई होता है डोजर से, तो बहुत कुछ निकलता है। जैसे कि अभिलेख, जैसे कि अभिलेख। अच्छा, अभिलेख क्या है? अभिलेख के थ्रू से हम लोग 2500 साल पहले आदमी सबका भरण पोषण, जीवन यापन किस तरीके से होता था, अभिलेख के थ्रू से हम लोग जान सकते हैं। अभिलेख के सहायता से हम लोग जान सकते हैं। कैसे? अभिलेख है क्या? अभिलेख कहा जाता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई नेता यदि कोई पुल का या कोई सड़क का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, एक देखिएगा इतना बड़ा जैसा पत्थर जैसा रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा माननीय मुख्यमंत्री कि कोई चीज का नाम रहेगा। जैसे कि हमारे झारखंड का ही नाम ले ले तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों से यह पुल का उद्घाटन हुआ है। रहता है ना एक पुल जैसे, यहाँ पर स्तंभ जैसा रहता है ऐसे। वो सब एक अभिलेख का भाग हो गया। मतलब बड़े बड़े पत्थरों में एक खुदाई के थ्रू से, मतलब एक बड़े बड़े पत्थरों में खुदाई करके उसमें जो काम किया है राजा महाराजा सब पहले जो काम करते थे, और अभी भी सरकार यदि कोई काम करती है तो वो सब बस बड़े बड़े पत्थरों में लिखवा दिए जाते हैं कि ये सरकार ने ये काम किए हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि अभिलेख के थ्रू से भी। अभिलेख समझ में आ गया ना क्या है? एक बड़े बड़े पत्थरों में क्या कर दिया जाता है, खुदाई करके बड़े बड़े पत्थरों में एक पत्थर से ही लिख दिया जाता है कि अच्छा ये काम इस दौरान हुआ था। जैसे कि एक बड़े पत्थर में ले लिए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सन 2021 को अपने हाथों से इस पुल का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, तो वही क्या हो गया, एक बड़े बड़े पत्थरों में लिखा हुआ उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख। क्या कहा जाता है? अभिलेख। ठीक है, तो वैसे अभिलेख के थ्रू से भी हम लोग जान सकते थे कि 2500 साल पहले जो शासक था, मतलब जो राजा महाराजा कुछ तो था वो लोग का, क्योंकि कम्युनिटी में कोई तो हेड रहा होगा, 2500 साल पहले भी रहा होगा। तो उस दौरान कि राजा महाराजा में कौन राजा महाराजा थे, उन लोग का मतलब लिखने का किस, जैसे कि अभी लिखते हैं हम लोग, जैसे हम अभी हिंदी लिख रहे हैं, ये कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। इस लिपि को कहा जाता है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो 2500 साल पहले क्या ऐसे ही लिखा जाता होगा या फिर अलग लिपि में लिखा जाता होगा, या किस टाइप का लिखा होगा लोग? इस सब के बारे में जानकारी हमें अभिलेख से भी पता चल सकता है, क्योंकि उन लोग का लिखने का अलग हो सकता है स्टाइल। जैसे हम लोग अध्याय 1 लिखे तो ये देवनागरी लिपि हो गया, ये सब देवनागरी लिपि हो गया। तो हो सकता है कि वो लोग ऐसे कर लिख दिया, इसका मतलब कुछ दूसरा हो गया, इसका मतलब कुछ दूसरा हो गया। सबका अलग अलग लिपि होता है। ठीक है, तो वो लोग कौन सा लिपि से लिखते थे, इस सब के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है? अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो वही हुआ, कैसे जान सकते हैं हमें? क्या हो गया? अभिलेख हो गया, और जैसे कि अभी मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स नहीं, सॉरी, संग्रहालय चले जाएंगे तो संग्रहालय में भी आप देखेंगे बहुत तरह का चीज रखा हुआ रहेगा, जिससे हम लोग अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं ना। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि वहां के आदमी किस तरह से रहता था, भरण पोषण क्या था, मतलब वो लोग क्या खान पान खाता था,
लोग कैसे खान मतलब क्या खान पाते थे। यदि हम 2500 साल पहले की यदि बात करें तो क्या ये लोग भी हम लोग की तरह ही चावल दाल फिर रोटी वो सब खाता था, या फिर फल मूल खा के जिंदा रहता था? ये सब का पता हम लोग कैसे कैसे पता कर सकते हैं? वही कि अभिलेख हो गया, और बहुत तरह का खुदाई होते रहता है अभी भी करंटली, अभी भी प्रेजेंट में भी खुदाई होता रहता है, और बहुत चीज के बारे में जानकारी हमें मिलती जाती है। अब आते हैं वो लोग कहाँ रहते थे, मतलब अतीत पहले के लोग कहाँ रहते थे? क्या पेड़ में रहते थे? क्या हम लोग की तरह जैसे अभी घर में रहते हैं वैसे घर में रहते थे, या कैसे रहते थे? तो ये लोग जनरली जो है ना अतीत, यदि हम बात करें 2500 साल पहले का, 2500 साल पहले का, तो ये लोग जनरली एक नदी या फिर नदी नदी के सामने ही रहा करते थे। जैसे नदी और रहता था ना, नदी के सामने ही अपना घर बसाया करते थे। जैसे अभी हम लोग कहाँ पर है, कोई गांव में है कोई शहर में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई नदी के सामने ही सबका घर है, सबका अलग अलग है। कोई नदी से बहुत कोसों दूर में अपना घर बसाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ सामने पोखर वोखर होगा, अलग बात है, पोखर होगा फिर, लेकिन नदी के सामने घर अभी नहीं बसा रहे हैं ना। लेकिन पहले के जमाने में, पहले यदि हम आज से तकरीबन 2500 ईसा पूर्व की बात करें, तो पहले आदमी नदी के किनारे अपना घर बसाते थे। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। इसके पीछे का कारण ये भी रहता था कि वो लोग शिकार करते थे, और ताकि जब भी पानी पीने के लिए आते थे, जैसे बहुत सारा शिकार, बहुत सारा जैसे हो गया जानवर, आपका बकरी हो गया और हिरन हो गया, तो पहले के आदमी सब मार के खाते थे, मार के वही सब ना खाते थे, कच्चा खा जाते थे। तो वैसे ही क्या होता था ना कि मार के खाते थे, तो पानी पीने के लिए जैसे ही आते थे तो वो लोग मार देते, आसानी से मार लेते थे, क्योंकि उसको क्या करें, खोजना नहीं पड़ता था कि कहाँ पर मेरा शिकार सब बैठा हुआ है। वो सब क्या करते थे, जैसे ही पानी पीने के लिए आया मार दिया उसको, ठीक है। वो लोग नदी के किनारे ही अपना घर बसाया करते थे, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताते हैं, बहुत ज्यादा इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। देखिए कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 21 के बाद 2021 लिखे, इसके बाद एडी लिखा जाता है। 2021 के बाद क्या लिखा जाता है, एडी। और कहीं कहीं पर आप देखिएगा, आप लोग देखिएगा 2500 BC, कहीं कहीं पर बच्चों लिखा हुआ रहेगा कि 2021 एडी, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, इतिहास जब पढ़ोगे, जब बुक हम लोग चैप्टर 1 का आप लोग अच्छे से बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। बाद में तो हम है ही, एक एक चीज को आप लोग का क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। 2021 एडी लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर 2500 BC। एडी मतलब क्या होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यदि एडी की जगह यदि हम लोग BC लिख दिए तो इस 2021 का मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब कि 2021 का मतलब कुछ और निकल आता है, अर्थ ही कुछ और निकल के आएगा। और यदि BC लगा दिए तो, और यदि एडी है इसका अर्थ फिर अलग है। तो दोनों चीज जान लेते हैं, चलिए जानते हैं। एडी एक्चुअली बात यह है ना, आप लोग ईसा मसीह का नाम सुने हैं, यीशु मसीह जिसको कहा जाता है, वो ईसाई धर्म के देवता है, देवता के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं ना यीशु मसीह को, ठीक। हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवता है, ईसाई धर्म में भी देवता यीशु मसीह है, और मुस्लिम धर्म में उन लोग का भी देवता है अल्लाह, ठीक है। तो वैसे ही यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु मसीह के जन्म के बाद जितना भी डेट है, यीशु मसीह के जन्म के बाद से क्या किया गया ना, यीशु मसीह के जन्म के बाद के डेट को कहा जाता है एडी, और यीशु मसीह के जन्म के पहले जितना भी डेट आ जाएगा उसको क्या कहा जाता है, BC। मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले को हम लोग क्या जानेंगे, BC, और यीशु मसीह के जन्म के बाद के जितना भी डेट आएगा उस सबको क्या जानेंगे, मतलब क्या जानेंगे, एडी।
जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब कि बिफोर मतलब कौन सी होता है, पहले होता है ना, क्रिस्ट बिफोर क्रिस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले का काल को क्या कहा जाता है, बीसी। यीशु मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहा जाता है, एडी। एनो डोमिनो क्या कहा जाता है, एनो डोमिनो, एनो डोमिनो कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं एनो डोमिनो 2021। समझ में आ गया नहीं चीज को, बीसी एडी, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है सी, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है सी, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है बीसीई। सी हो गया कॉमन एरा, कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। वही एडी को कहीं कहीं, एडी की जगह में कहीं कहीं पर सी भी लिखा हुआ रहता है, बीसी के जगह में कहीं कहीं पर बीसीई भी लिखा हुआ रहता है, बिफोर कॉमन एरा, और सी की जगह में कॉमन एरा। मतलब एडी को की जगह में सी भी लिखा हुआ रहता है, और बीसी की जगह में बीसीई भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास के डेट बहुत मायने रखता है कि उस काल में यदि हम किसी काल के बारे में जिक्र कर रहे हैं और डेट ही यदि हमको ना मालूम हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उस काल में कौन कौन व्यक्ति जीवित थे, या उस काल में किस तरह का आदमी, मतलब उस काल में किस तरह का व्यापार होता था। इस सब के बारे में डेट जरूरी है। साथ ही साथ एडी लिखा हुआ या बीसी लिखा हुआ, यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, ये चीज आप लोग अभी से यदि सीख लेंगे ना, तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।